डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CL वर्मा, डिपार्टमेंट एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन लीच पढ़ेंगे। जोंक के अंदर, हीरुडिन एरिया के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है, ये आप सबसे पहले जानते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया एक्सक्रीशन कहलाती है। यहां पर अपन लीच की अगर बात करें तो लीच के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो नेफ्रिडिया कहलाते हैं। लीच के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रिडिया होते हैं, और वो जो नेफ्रिडिया होते हैं वो 17 जोड़ी नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। 17 जोड़ी, उसमें से 6 जोड़ी नेफ्रिडिया है वो प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया कहलाते हैं, और 11 जोड़ी है वो टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया कहलाते हैं। इनको टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 12 से लेकर के 22 खंड के अंदर पाए जाते हैं, और आपको याद होगा कि इन्हीं खंडों के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं, और इन नेफ्रिडिया का संबंध टेस्टिस से होता है, इसलिए इनको टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया कहते हैं। और ये 11 पेयर्स होते हैं। प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया नाम इसलिए दिया गया है कि टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया से पहले पाए जाने वाले नेफ्रिडिया प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया कहते हैं, और इन नेफ्रिडिया का टेस्टिस से कोई भी संबंध नहीं होता है। और ये 6 से लेकर के 11 खंड में पाए जाते हैं, 6 पेयर होते हैं, और ये 12 से लेकर के 22 पेयर होते हैं, ये 11 पेयर होते हैं, और टोटल मिलाकर के 17 पेयर है वो नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। अगर इनकी पोजीशन की बात करें तो ये एक छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे। लीच के अंदर बीच के अंदर नर्वोकोड पाया जाता है, और नर्वोकोड के दोनों ओर टेस्टिस पाए जाते हैं। ये अपन ने यहाँ पर टेस्टिस दिखा रखे हैं, ठीक है। और इन टेस्टिस के पास में ये नेफ्रिडिया जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं ये नेफ्रिडिया है, और इन नेफ्रिडिया का टेस्टिस से कनेक्टेड है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया, जो कि 12 से लेकर के 22 खंड के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा क्या होता है, प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया, वो 6 से 11 खंड में पाए जाते हैं। यानी ऊपर वाले खंड के अंदर जो नेफ्रिडिया है, 6 से 11 खंड के अंदर जो नेफ्रिडिया है, उन खंडों में टेस्टिस ही नहीं है, तो इनका टेस्टिस से कोई संबंध नहीं होता है। अब अपन संरचना की बात करते हैं। अगर संरचना की बात करें तो टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया और प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया की संरचना में कोई अंतर नहीं है, दोनों की संरचना एक जैसी होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया का संबंध, इसे एक इनिशियल लोब होता है जो कि टेस्टिस से जुड़ा रहता है, और प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया के अंदर ये वाला पोर्शन नहीं पाया जाता है। केवल और केवल इतना सा अंतर होता है, वहां पर ये जो इनिशियल लोब है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर लटका रहता है। अब अपन संरचना की बात देते हैं टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया की। तो इसमें जो मेन पार्ट होते हैं वो ये मेन 6 पार्ट है। मेन लोब, वेसिकुलर, वेसाइकल और वेसिकुलर डक्ट, एपिकल लोब, इनर लोब, इनिशियल लोब और सिलेटेड ऑर्गन। एक एक को लेते हैं अपन। सबसे पहले लेते हैं मेन लोब को। ये मेन लोब है, यहां से लेकर के ये मेन लोब है। ये मेन लोब जो है वो नेफ्रिडिया का मेजर पार्ट होता है। मेजर पार्ट किसका बना होता है? मेन लोब का। और इस मेन लोब की लोकेशन क्या होती है, पोजीशन क्या होती है? पहले अपन ने पढ़ा था कि लीच के अंदर जो क्रोप होती है, उस क्रोप के अंदर जो साइड में अतिवर्ती निकली रहती है उनको सीका बोलते हैं, डाइवर्टिकुला या सीका बोलते हैं। उन सीका के वेंट्रोलेटरल साइड के ऊपर ये पूरा का पूरा लोब पाया जाता है, क्योंकि इन्हीं खंडों में क्रोप भी पाया जाता है, और क्रोप के दोनों तरफ क्या निकले रहते हैं? सीका। तो बीच में एलिमेंट्री कैनाल का क्रोप वाला पार्ट, और उसके पास में टेस्टिस, और उसके पास में नेफ्रिडिया। तो ये इसकी पोजीशन हुई। संरचना की दृष्टि से अगर देखें तो इसके अंदर 2 लिंब होती है, एक एंटीरियर लिंब है और एक है पोस्टीरियर लिंब। दोनों लिंब के अंदर या संरचना में अगर देखें तो इसमें खूब सारी सेल्स पाई जाती है, बड़ी बड़ी सेल्स पाई जाती है, और वो सेल्स आपस में मिलकर के इंट्रा सेलुलर कैनाल्स बनाते हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इकट्ठा करके आगे डालती रहती है। सेकेंड लेते हैं वेसाइकल एंड वेसिकुलर डक्ट। ये
वेसाइकल और ये वेसिकुलर डक्ट। ये वेसिकुलर डक्ट है, ये एंटीरियर लिम्ब और ये पोस्टीरियर लिम्ब किसकी, मेन लोब की। तो मेन लोब की एंटीरियर लिम्ब होती है, उसकी वेंट्रल एंड से एक डक्ट निकलती है, उसी डक्ट का नाम क्या कहलाता है, वेसिकुलर डक्ट। ये डक्ट आकर के वेसाइकल्स में खुलती है, जिसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो इकट्ठा रहता है। इस वेसाइकल के बारे में अगर जाने तो इस वेसाइकल के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है, असंकोचनशील संरचना है, ये असंकोचनशील है, पतली सी इसके ऊपर भित्ति होती है और इसके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है, सीलिएटेड एपिथेलियम। डॉक्टर एमएल भाटिया ने बताया कि ये जो एपिथेलियम है उसके अंदर सीलिया पाए जाते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट डॉक्टर देव ने ये बताया कि ये सीलिया नहीं है, ये नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, अगतिशील बैक्टीरिया होते हैं। यानी कहने का मतलब ये एक तरीके से क्या है, माइक्रोफ्लोरा। ये वेसाइकल एक डक्ट के द्वारा बाहर खुलती है, उस डक्ट का नाम है एक्सक्रीटरी डक्ट। इस डक्ट की विशेषता ये है कि यहां पर एपिथेलियम तो यहां पर है, लेकिन वो सीलिया उसके अंदर नहीं है। जिस छिद्र के द्वारा ये बाहर खुलती है उसको एक्सक्रीटरी पोर या नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। जहां से ये डक्ट खुलती है वहां पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, अवरोधनी पाई जाती है, जो कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसका जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। थर्ड लेते हैं एपिकल लोब। ये एपिकल लोब है, पूरा का पूरा ये जो आपको हथौड़ा नामा दिखा रखा है वो एपिकल लोब है। और ये एपिकल निकलता कहां से, मेन लोब की पोस्टीरियर जो लिम्ब है उससे ये लोब निकलता है, एपिकल लोब। बॉडी में इसकी पोजीशन क्या होती है, जो क्रोप होती है, क्रोप के एंटीरो पोस्टीरियरली इसकी पोजीशन होती है। संरचना की दृष्टि से देखें तो ये जो स्टिक होती है उसका जो हैंडल होता है या हथौड़े जैसा इसका एक पोर्शन होता है आगे का, और इसके अंदर खूब सारी सेल्स पाई जाती है। इसकी सेल्स बहुत बड़ी होती है, मेन लोब से भी इसकी सेल्स है वो खूब सारी बड़ी बड़ी होती है। इसके अंदर भी इंट्रासेल्युलर केनाल्स पाई जाती है। एपिकल लोब के बाद में थे इनर लोब। यहां पर देखिए ये मेन लोब के अंदर की साइड में जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, इनर लोब। यानी पोस्टीरियर आर्म और एंटीरियर आर्म मेन लोब की, उनके बीच में एक फंसा हुआ लोब होता है जिसका नाम क्या है, इनर लोब। इसके अंदर भी सेल्स पाई जाती है और छोटी छोटी केनाल्स पाई जाती है। इनिशियल लोब ये जो दिखाई दे रहा है कोड लाइक धागे नुमा सूत्र नुमा जो संरचना है, इसी का नाम क्या है, इनिशियल लोब। इस इनिशियल लोब का पोस्टीरियर एंड एपिकल लोब के ऊपर चिपका रहता है और जो एंटीरियर एंड है वो टेस्टिस सैक से जुड़ा रहता है। ये यहां पर जो रेड कलर का अपन ने बनाया है, दिखा रखा है, ये क्या है, टेस्टिस के अंदर नेफ्रिडिया, कोई भी उत्सर्जी ऑर्गन होता है उसके अंदर मैक्सिमम ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि उसको जो भी उत्सर्जी उत्पाद छानना है, फिल्टर करना है, वो ब्लड में से करना है। इसलिए जो भी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यहां पर नेफ्रिडिया, तो उसके अंदर ब्लड की सप्लाई मैक्सिमम होती है। तो जो ब्लड की सप्लाई होती है वो ये वेन है, हीमोसिलोमिक नेफ्रिडियल ब्रांच, ये यहां पे ब्लड की सप्लाई करती है। लेकिन ये टेस्टिस सैक से होकर के गुजरती है। टेस्टिस सैक से जब गुजरती है तो टेस्टिस के अंदर ये फूल जाती है। इस फूली हुई संरचना को कहते हैं पेरिनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला। और इस एम्पुला के अंदर एक ऑर्गन होता है, इस ऑर्गन का नाम होता है सीलिएटेड ऑर्गन। और यही सीलिएटेड ऑर्गन कार्पसल्स का निर्माण करता है। जैसे अपने शरीर के ब्लड के अंदर जो कार्पसल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वैसे यहाँ हीमोसिलोमिक फ्लूइड जो है, ब्लड का नाम यहाँ पर क्या है, अपने पहले भी जिक्र किया था कि जो ब्लड है यहाँ पे उसको हीमोसिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। उसके अंदर भी कणिकाएं पाई जाती है, उन कणिकाओं का निर्माण ये सीलिएटेड ऑर्गन करता है। एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर
ये इनका संबंध इससे रहता है, और एम्ब्रियोनिक पीरियड के बाद में इसका संबंध है वो टेस्टिस सेक्स से नहीं रहता है। तो ये एक टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया की संरचना है। फिर टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया को देखें, बिल्कुल डिटो सेम संरचना है। अंतर केवल और केवल इतना है कि ये यहाँ पर कोई टेस्टिस से वो जुड़ा हुआ नहीं रहता है, उसका इनिशियल लोब है वो सीधा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर लटका रहता है। यहां पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की अगर बात करें तो वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो मेनली अमोनिया है और कुछ हद तक यूरिया भी होता है। तो ये इसका दो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ये जितने भी अपन ने लोब बताए, इनिशियल लोब, एपिकल लोब, इनर लोब, मेन लोब, ये सारे के सारे लोब सेल्स के बने होते हैं, और सेल्स आगे चल के रेगुलर इंट्रासेलुलर कैनाल्स बनाती है, और इन कैनाल्स में और सेल्स के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है। किसके द्वारा? हीमोसिलोमिक नेफ्रिडियल ब्रांच के द्वारा इसके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है, जिसके अंदर ब्लड में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। और यहां पर पाई जाने वाली जो सेल्स है वो उस अमोनिया को और यूरिया को है वो फिल्टर करने का काम करते हैं। वो फिल्टर्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो वेसिकुलर डक्ट से होता हुआ वेसाइकल्स में आता है, और वेसाइकल्स के आगे एक स्फिंक्टर लगा रहता है, अवरोधनी लगा रहता है, जो कि समय समय पर उत्सर्जित उत्पाद को बाहर निकालती है। तो ये जो नेफ्रिडियोपोर है जिसके द्वारा उत्सर्जित उत्पाद बाहर निकाले जाते हैं, तो ये भी कितने होंगे? जब नेफ्रिडिया 17 जोड़ी है तो ये भी क्या होंगे? 17 जोड़ी नेफ्रिडियोपोर। और ये सारे के सारे नेफ्रिडियोपोर अपने पहले भी पढ़ा था कि लीच के वेंट्रल साइड में 5वें रिंग के अंदर आकर के ये खुलता है। लीच की वेंट्रल साइड के प्रत्येक सेगमेंट की 5वें रिंग के अंदर ये खुलता है। कौन से खंडों में? 6 से लेकर के 22 खंडों तक। तो ये इस प्रकार से ये इसका उत्सर्जित उत्पाद है वो धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसकी मेन संरचना, और थोड़ा सा इसका फिजियोलॉजी का पार्ट आता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पेपर है, इसलिए इसमें बहुत डिटेल में अपन फिजियोलॉजी तो नहीं पढ़ते, लेकिन स्ट्रक्चर का जो पोर्शन होता है उस पर मैक्सिमम जोर देते हैं। एक बार थोड़ा सा रिपीट करता हूं मैं आपको। इसमें मेन जो संरचना होती है नेफ्रिडिया के अंदर वो क्या है? मेन लोब। इसके अंदर 2 आर्म है, एंटीरियर आर्म और पोस्टीरियर आर्म। मेजर पार्ट है ये, ठीक है। और जो सीका होती है उसके वेंट्रल साइड के अंदर ये पाई जाती है। यहां से निकलती है वेसाइकल, वेसिकुलर डक्ट, और वो किसमें प्रवेश करती है? वेसाइकल में। थैलेनुमा संरचना होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, सीलेटेड एपिथेलियम होती है, और वो एक डक्ट के द्वारा बाहर खुलती है, और उस छिद्र का नाम कहलाता है नेफ्रिडियोपोर। इसी तरीके से ये इनिशियल लोब है जो इसके चारों तरफ है, वो एपिकल लोब के चारों तरफ है वो लटका रहता है, और ये इससे टेस्टिस सेक्स से जुड़ा रहता है। सीलेटेड ऑर्गन कार्पसस का निर्माण करता है, और ये अगर इस सीलेटेड ऑर्गन की संरचना को अपन देखें तो इस सीलेटेड ऑर्गन के अंदर खूब सारी रिजर्वायर्स और खूब सारी सेल्स पाई जाती है जो कि कणिकाओं का निर्माण करती है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।